जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का सप्तम अध्याय आगे बढ़ाते हैं। अध्याय का विषय है श्री हरि द्वारा पार्वती को समझाना। मन से या बेमन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत ना हुआ। जानकर भगवान श्रीहरि उन्हें पुनः समझाने लगे। ब्रह्मादि कीट पर्यंतम जगद भुंगते स्वकर्मणा जगद बुद्धि स्वरूपासी त्वं न जानासि किम शिवे। चतुरानंद ब्रह्मा जी से कीट प्रयत्न यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ है, अर्थात सभी कुछ जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ता है, और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, यह कर्मफल का भोग ही है कि इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है, तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। हे गिरिजे, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्वजन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वशस्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिजानंदिनी, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता है, काल के काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्मफल के प्रदाता, संहारक के भी संहारक, पालनकर्ता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी है। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र है, उसी का एक अंश यह महाविराट है। उस महाविराट के ही लोक छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट हो रहता है। उसके कुछ कालांश धर्म में विद्यमान है तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है, तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुई अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्रीहरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या शिवजी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझ तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित करके मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीन बंधो, मुझ मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए प्रभु। विष्णु बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमरत्व की प्राप्ति करे। यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहे। मित्रों, इस प्रकार से गणेश पुराण से तृतीय खंड का सप्तम अध्याय यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।